उफ, क्या ट्रिप था। इस सर्दी के मौसम में इम्प्लांट निकालते निकालते थका आ रहा मैं। सर्दी के मौसम का मज़ा लेने अपना बिजी शेड्यूल से छुट्टी लेके निकल पड़ा मैं अपना बैग पैक करके कहीं दूर बरेली से। रात के अंधेरे में एयर इंडिया एक्सप्रेस के फ़्लाइट पकड़ के आ पहुंचा मैं बगडोगरा एयरपोर्ट। वहाँ से 4 घंटा बाई रोड सफ़र करके पहुँचे हम सिक्किम के कैपिटल गैंगटॉक। ये वीडियो सिर्फ ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। यहाँ स्नो कैप्ड माउंटेन्स, वैलीज, रिवर्स, एडवेंचर, पीस सब एक ही जगह पे। वेलकम टू सिक्किम। ये नज़ारा देख के मैं तो खुश था ही, लेकिन मेरे साथ आया हुआ कज़िन मेरे से ज़्यादा खुश था। गैंगटॉक पहुंचकर एक रात काटने के बाद हम लोग निकल पड़े लाचुंग। रास्ते में हमें मिला सेवन सिस्टर वाटरफॉल, नागा मोनेस्ट्री और थोड़ा दूर आगे चलने के बाद हमें मिला अमिताभ बच्चन फॉल्स। पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। फॉल्स के बगल में खूब नाचने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए थे लाचुंग, जहाँ का सुबह का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि देखते देखते रह गए थे। पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये लाचुंग वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तैयार होके हम लोग निकले युमथांग वैली और ज़ीरो पॉइंट की तरफ। माउंटेन्स, रिवर, स्नो सब कुछ एक ही फ्रेम में। ये वो जगह है जहाँ बोलने का मन ही नहीं करता, बस देखते रहो और जीते रहो। ज़ीरो पॉइंट पहुँचते पहुँचते हम लोगों को ये पता चल गया था कि ऑक्सीजन की अभाव कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। इतनी ठंड में और ऑक्सीजन की कमी में हम फिर भी शाहरुख खान की तरफ पोज दे रहे थे। फ्रेश स्नोफॉल ना होने की वजह से स्नो पूरा जम के आइस हो गया था। फिर देर तक खेलने के बाद और पहाड़ों के ऊपर चढ़ने के बाद हम लोग थक गए थे। काफ़ी लोगों को बेहोश होते हुए देखा और हमारा भी सिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से दुखने लग गया था। काफ़ी देर तक फ़ोटो वीडियो क्लिक करने के बाद हम लोग नीचे आ पहुँचे युमथांग वैली, जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। ये जगह इतनी अनरियल लगती है जैसे किसी मूवी का सीन हो। नो फिल्टर्स नीडेड। वहाँ से निकलकर हम लोग आ पहुँचे नेक्स्ट डे गैंगटॉक। गैंगटॉक के एमजी मार्ग पे चलना मतलब नो हॉर्न, नो केओस, सिर्फ म्यूज़िक, लाइट्स और माउंटेन फील्स। ऑनेस्टली यहाँ आके स्ट्रेस का सिग्नल ही नेटवर्क से बाहर हो जाता है। क्लीनेस्ट रोड्स, कूलेस्ट वेदर और लोग सुपर चिल, सुपर फ्रेंडली। ठंड हो और हाथ में गरम गरम मोमोस और तुप्पा, बस भाई लाइफ सॉर्टेड। इसके अलावा और भी कई सारे लोकल कुजिन्स ट्राई करने के बाद हम लोग निकले गैंगटॉक के रोपवे पर। सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक रात में ऐसे लग रहा था जैसे तारे धरती पे टिमटिमा रहे। रोपवे के राइड के बाद हम लोग अपने कमरे में पहुंच गए थे, क्योंकि सुबह उठ के जल्दी हमें निकलना था नथुला पास। नथुला पास जाने के टाइम पे हमें मिला कंचनजुंगा माउंटेन व्यू पॉइंट, जो वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट माउंटेन है। इसका नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत था। रास्ते में मैगी खा के हम लोग पहुंच गए नथुला पास। 14,000 फीट, फ्रीजिंग कोल्ड और इंडिया चाइना बॉर्डर पे खड़े रहना, गूज़बम्प्स गारंटीड। इंडियन आर्मी को सैल्यूट है बॉस, इस जगह की एनर्जी अलग ही लेवल की है। बॉर्डर पे इंडियन आर्मी का जवान चाइना आर्मी के जवान से बात करते हुए भी पाया गया था। इतनी ठंड में दोनों अपनी अपनी देश की रक्षा कर रहे थे। सैल्यूट टू देम। हाँ, ठंड बहुत ज़्यादा थी, पर जो फीलिंग थी वो लाइफ टाइम याद रहने वाली है। नथुला पास से निकलकर बाबा हरभजन मंदिर जाने के टाइम पे हमें मिला ये एक ब्यूटीफुल सा फ्रोज़न वाटरफॉल। ऐसा फ्रोज़न वाटरफॉल मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। वहाँ हमने खिंचवाया खूब सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़। फिर हम पहुँचे बाबा हरभजन सिंह बाबा जी का मंदिर। बाबा हरभजन सिंह जी का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग निकल पड़े सोंगमो लेक। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि सोंगमो लेक का ऊपर का हिस्सा जमा हुआ नज़र आ रहा था। अगर चाहिए तो आप यहाँ भी रोपवे ट्राई कर सकते हैं, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट रोपवे भी है।
थोड़ा बहुत याक के साथ खेलने के बाद वहाँ से निकलकर हम लोग पहुँचे इंची मोनेस्ट्री गैंगटॉक। शोर शराबे से दूर। जैसे ही यहाँ कदम रखते हो सब कुछ स्लो हो जाता है। हवा ठंडी, बेल्स की आवाज़ और एक अलग ही पीस। ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये जगह महसूस करने के लिए है। सिक्किम सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं है। अगर आप नेचर, पीस और थोड़ा सा सेल्फ फीलिंग ढूंढ रहे हो तो सिक्किम डेफिनेटली आपके लिए है। इट वॉज टाइम टू से गुड बाय टू सिक्किम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।